वो एडमिस्टन का मैदान जहां पर इंडिया ने इंग्लैंड को आज तक कभी नहीं हराया है, वहां जीत की हल्की सी झलक दिखनी शुरू हुई जब डे 2 पूरी तरह से इंडिया का रहा, जहां पर बिना जसप्रीत बुमराह के भी गेंदबाजों ने तीन तीन विकेट ले लिए, जहां पर शुभमन गिल ने अपनी बेस्ट एवर इनिंग खेल डाली। इंडिया ने लगभग 600 रन बोर्ड पर रख दिए और इंग्लैंड 77 फॉर 3। हालांकि आज बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो इंडिया के लिए पॉजिटिव थी, जिस पर आपकी नजर जरूर जानी चाहिए। और वहां पर सिर्फ शुभमन गिल की बात नहीं होगी, बिकॉज ऑब्वियसली शुभमन गिल ने जो किया वो बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी है और वो सब मेंशन कर रहे हैं। लेकिन आप मोहम्मद सिराज के स्पेल को मत भूलिए, आप आकाशदीप के आते ही 2 विकेट को मत भूलिए, आप स्लिप कॉर्डन को मत भूलिए। आप जिस तरह से कुछ चेंजेस किए गए थे, सारे के सारे चेंजेस पॉजिटिव दिख रहे हैं, इस बात को मत भूलिए। सबसे पहले बेन डकैट और ओली पोप, जिन्होंने पिछले मैच में शतक लगाया था, इस मैच में आकाशदीप को वापस लाया था। हालांकि बहुत लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि यार आकाशदीप को आपको टाइम देना पड़ेगा, शुरुआत में जज मत करना अगर कुछ गलती होती है, बिकॉज प्लेयर को टाइम लगता है। आकाशदीप ने कहा उतना टेंशन ही नहीं, उतना मौका ही नहीं दूंगा। आते के साथ उन्होंने बेन डकैट को ले लिया और ओली पोप को ले लिया और दोनों को डक पर भेज दिया। ये दोनों वो हैं जिन्होंने पिछले मैच में शतक लगाया था, इस मैच में दोनों खिलाड़ी डक पर चले गए। मोहम्मद सिराज जो कि काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, पिछले मैच के आखिरी दिन में विकेट वहां नहीं मिला था, यहां पर भी वैसे ही सटीक गेंदबाजी करी, रन्स बिल्कुल नहीं मारने दिए और फिर एक विकेट भी इवेंचुअली उनको मिल गया। लेकिन सबसे अच्छी बात यह रही, इफ यू मस्ट हैव नोटिस, कि भैया सारे के सारी कैचिंग जो थी वो स्लिप में हो रही थी। पिछले मैच में यहीं पर कैचेस छूट रहे थे, इस बार कैचेस छूटे नहीं, सारे कैचेस हाथ में आए और आज देखो इंडिया जो है वो डोमिनेट कर रही है। पिछले मैच में 6 कैचेस ड्रॉप हुए थे यार, मतलब 6 कैच इज अ बिग डील जब आपको 20 विकेट लेनी है और आप 6 कैच ड्रॉप कर रहे हो, जिसमें से 3 तो जसप्रीत बुमराह का यशस्वी जायसवाल ने ड्रॉप कर दिया, अकेले जायसवाल ने 4 कैच ड्रॉप कर दिया था। बट यहां पर चीजें काफी बेहतर है। अब देखो कुछ अच्छे साइंस देखो, सबसे पहले बॉलर्स बुमराह के बिना परफॉर्म कर रहे हैं। विराट और रोहित के जाने के बाद टीम बहुत टेंशन में थी कि यार हो पाएगा नहीं हो पाएगा, नए खिलाड़ी आएंगे, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। एवरीवन इज लुकिंग सॉर्टेड, बस 1-2 प्लेयर्स हैं उनकी तरफ से ही परफॉर्मेंस आनी शुरू हो गई। तो बैटिंग जो है ना वो एकदम सॉलिड चल रही है। पिछले मैच में बॉटम 6 ने परफॉर्म नहीं करा था, बल्ले से कुछ भी रन नहीं आए थे। आप देखो जडेजा के 89 रन है, जडेजा ने गिल के साथ 200 रन की पार्टनरशिप करी और उसके बाद जडेजा WTC की हिस्ट्री में 2000 से ज्यादा रन और 100 से ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बन गए। मतलब ये एक एलीट डबल है जो सिर्फ और सिर्फ जडेजा के नाम पर WTC हिस्ट्री में आ गया है। उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर वो आते हैं, वो भी लगभग 150 रन की पार्टनरशिप करते हैं, 200 की पार्टनरशिप करी जडेजा ने गिल के साथ, फिर सुंदर ने 144 की पार्टनरशिप करी जहां पर क्रूशल 42 रन लगाए। सो इन दोनों को अगर आप मिला दो, सो ये जो 250 रन की पार्टनरशिप आई है ना 5 विकेट गिरने के बाद, ये बहुत ज्यादा क्रूशल इंडिया के लिए, बिकॉज ऊपर रन तो पिछले मैच में आए थे, पिछले मैच में भी ऊपर शतक बने थे 2-3, उसके बाद अच्छे खासे रन आए थे, लेकिन नीचे वाले एकदम फटाफट आउट होकर चले गए थे। यहां पर सुंदर को लाया गया, एक बहुत ही रिस्क वाला चेंज, एक बहुत बोल्ड चेंज, जिस पर सवाल बहुत उठ रहे थे, आज सुबह तक उठ रहे थे जब सुंदर ने रन्स किए, उसके बाद थोड़ा नॉर्मल हो। लेकिन जब आकाशदीप ने और सिराज ने आकर विकेट ले ली, तो फिर डे 2 का जब एंड हुआ तो सारे इंडियन फैंस जो हैं वो फिर से एकजुट हो गए और कहने लगे कि नहीं यार ये ठीक लग रहा है, मतलब विकेट्स भी आ रही हैं, आपने बल्लेबाजी भी अच्छी कर ली, बॉटम पर आकर के अगर 3 गेंदबाजों को हटा दो, उसके अलावा सबने आकर के अपना कंट्रीब्यूशन दिया। और नीचे के, बार बार मैं कह रहा हूं, नीचे के वो जो 250 रन है जो सिर्फ आप शुभमन गिल, सुंदर और जडेजा की तरफ से आए हैं, वो बहुत ज्यादा क्रुशियल है। सो 587 वाज अ ब्रिलियंट नंबर। और जिस तरह से इंडिया ने 151 ओवर बल्लेबाजी करी, पूरी तरह से डोमिनेट करा और पूरी तरह से वो जो यशस्वी जायसवाल ने जो शुरुआत दी थी ना उसको कैरी फॉरवर्ड करा। और जो शुभमन गिल पर बहुत सारी क्रिटिसिज्म आया था कि भैया अहमदाबाद में चलने वाला खिलाड़ी है, ये नहीं खेल पाएगा, सेना कंट्री में पहले ही फ्लॉप हुआ है, अब भी फ्लॉप होगा, वो सारी की सारी क्रिटिसिज्म गिल ने भी साइड में रख दी। बैक टू बैक शतक लगाया, एक दिन में मल्टीपल रिकॉर्ड्स बना दिए। शुभमन गिल पहले इंडियन टेस्ट कैप्टन बन गए हैं जिनके पास डबल सेंचुरी है इंग्लैंड में। शुभमन गिल के पास फर्स्ट इंडियन बैटर हैं जिन्होंने सेना कंट्री में 250 रन लगाए हैं। उसके बाद फर्स्ट इंडियन टू स्कोर 250 प्लस इन सेना कंट्री। फिर उसके बाद एशियन कैप्टन की बात करो, किसी एशियन ने भी डबल सेंचुरी सेना कंट्री में नहीं लगाई थी। हाईएस्ट एवर स्कोर बाय इंडियन बैटर इन इंग्लैंड एंड हाईएस्ट एवर स्कोर बाय इंडियन टेस्ट कैप्टन एवर, कहीं और नहीं, एवर 254 था विराट कोहली का, उसको भी तोड़ दिया। सो यस, आज की ये जो 269 की पारी थी, दिस वाज ग्रेट और अपना नाम एलीट लिस्ट में डाल दिया। जैसे आप देखो कुछ ही प्लेयर है जिनके पास ओडीआई और टेस्ट दोनों में डबल सेंचुरी है। सो ये जो आज निकल कर आया ना शुभमन गिल भाई, ये बहुत बेहतरीन निकला है।
मतलब ये एकदम वो विराट कोहली वाली वाइब दे रहा है, जिस तरह से विराट कोहली ने आते ही टीम को एकदम अपनी तरफ से शेप करा था, अपनी तरह से खेलाना शुरू करा था और उस पर धीरे 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 करके टीम एकदम जबरदस्त हो गई थी। बस गेंदबाज अगर उस तरह से हो जाएं तो शुभमन गिल एकदम विराट कोहली वाली वाइब दे रहे हैं, जिस तरह से वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिस तरह से वो बैट को चूम रहे हैं, जिस तरह से वो इंटायरली इस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। इट लुक्स वेरी वेरी अमेजिंग। आप देखो सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा और शुभमन गिल, ये एलीट लिस्ट है जहां पर 2 फॉर्मेट में बल्लेबाजों ने डबल सेंचुरी लगाई है, ओडीआई और टेस्ट में। सो ये सब आपको आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इन टर्म्स ऑफ फॉर्म। जिस तरह से गिल ने शुरुआत की, 23 साल पहले इंग्लैंड में डबल सेंचुरी लगी थी, अब जाकर के लगी है। और शुभमन गिल जो कि सिर्फ 25 साल के, मतलब जब इससे पहले लगी थी तब शुभमन सिर्फ 2 साल के रहे होंगे। सो ये जितना इतने लंबे गैप पर इंडिया का दोबारा से जो डोमिनेंस दिख रहा है इंग्लैंड में, ये काफी ज्यादा अच्छा है। और कप्तान की तरफ से आ रहा है, ये और बेहतरीन है। और कप्तान जो सिर्फ 25 साल का है, ये और बेहतरीन है कि भाई उसके सामने बड़ा सा करियर अभी रखा है, वो इत्मीनान से इसको और बेहतरीन और उससे और बेहतरीन कर सकता है। और कहीं भी जाकर के, चाहे इंग्लैंड हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, कहीं भी जाकर के वो इस चीज को कंटिन्यू कर सकता है। सो लेट्स जस्ट होप के कल का जो पहला सेशन है वहां पर जो 2 अच्छे बल्लेबाज इंग्लैंड के बल्लेबाजी कर रहे हैं, हैरी ब्रूक और जो रूट, उसमें से किसी एक को आप आउट कर दो। बिकॉज देखो मैं फिर कह रहा हूं, इट्स अ बैटिंग ट्रैक। गेंदबाजी शुरू में अच्छी हुई, नई बॉल से विकेट मिली, बट स्टिल इट्स अ बैटिंग ट्रैक। और बैटिंग ट्रैक है तो जाहिर सी बात है भाई, अगर रुक गए, पार्टनरशिप हुई, तो पिछले मैच में भी इससे सिर्फ 100 रन ही कम थे और उन्होंने चेस डाउन कर लिया था पहले इनिंग में। सो वही कुछ यहां पर रिपीट नहीं होना चाहिए। आप इनको 250-300 तक ऑल आउट कर दो, फिर उसके बाद अगर फॉलो ऑन का हिसाब बचता है, 200 के पहले पर ऑल आउट करते हो तो ठीक है। अगर उसका 200 से कम की लीड रहती है तो आप दोबारा बल्लेबाजी करने आओ और एक बड़ा टोटल बोर्ड पर लगा दो उसके बाद, सो दैट ये मैच ड्रॉ की तरफ ना जाए। बिकॉज अक्सर ऐसे मैचेस ड्रॉ की तरफ चले आते हैं 2 दिन के बाद। लग रहा है हालांकि कि यार ड्रॉ की तरफ जा सकता है, बट अगर कल गेंदबाजों ने अच्छी बॉलिंग करी तो इस पर रिजल्ट आ सकता है। रिजल्ट आएगा तभी जाकर के तीसरे मैच में लॉर्ड्स में आप बुमराह को लेकर आओगे और फिर वहां पर देखा जाएगा बुमराह के साथ सिराज, आकाशदीप, प्रसिद्ध कृष्णा, किसको आप लाइन अप करते हो। खैर वो तो अभी बहुत जल्दी होगा चूज करना, कल के मैच में पता चलेगा कि और बेहतरीन गेंदबाज आपकी तरफ से कौन होगा जिसको अगले मैच में आप कंटिन्यू कराओगे और कौन वो होगा जिसको आप बिठा दोगे। खैर हाउ डू यू सी द एंटायर डे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।